हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल जी ज़मीनी स्तर के नेता हैं, संघर्षों के लिए जाने जाते हैं और वही उनके साथ इस वक्त हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, संघर्षों के लिए जाने जाते हैं। और हम जैसे युवा जुड़े हैं तो हम लोग संघर्ष के लिए ही जाने जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर में और हमारे साथ मौजूद हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, जी हां, शिवपाल यादव जी की पार्टी जिसे कहा जाता है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के किसान सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री सौरभ राय जी। सबसे पहले इनकी भूमिका में हम बता दें कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से उठ करके राजनीति में अपनी पहचान बनाना और फिर एक ऐसी पार्टी को ज्वाइन करना जो कि स्वयं एक दल से अलग हुए नेता ने बनाई थी, जिसके साथ यूं कहा जा रहा था कि विश्वासघात कर दिया गया है। आइए जुड़ते हैं इनसे, जानते हैं इनके विचारों को कि क्या रही वजह कि ये प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में इन्होंने अपनी राजनीतिक पारी खेलने का फैसला किया। ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए जुबान पर लगे तालों को हटाते हैं और सीधे आपको रूबरू कराते हैं सौरभ राय जी से। नमस्कार राय जी, स्वागत है आपका द पॉइंट मीडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आपसे जानना चाहेंगे कि राजनीति के लिए प्रसपा ही क्यों? प्रसपा मैंने इसलिए चुना कि शिवपाल, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो शिवपाल जी हैं, वो शुरू से ही संघर्षों के लिए जाने जाते हैं जी, और इसलिए मैंने उनकी पार्टी चुना। उनके संघर्षों को जाना, मैं जानता हूं उनको संघर्ष से। उन्होंने संघर्ष से ही सपा को ज़मीन से आसमान पर ले गए। बात आई कि किस तरह से उत्तर प्रदेश को सपा में रह करके शासन चलाया जाए, सही तरीके से किसानों को, नौजवानों को किस तरह से रोज़गार दिया जाए। तो जब उनके हिसाब से पार्टी नहीं चली तो उन्होंने देखा कि अब हमारा जो संघर्ष किया हुआ मेरी ख़राब हो जाएगा, तो इसकी वजह से उन्होंने सपा से अलग होकर के एक अपना नया दल बनाया। और इसीलिए हम उनसे, उनके विचारों से, उनके संघर्षों से प्रभावित होकर के मैंने उनके साथ जुड़ा हूँ। आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। अक्सर कहा जाता है कि मध्यम वर्गीय परिवार के लड़कों को या सदस्यों को राजनीति का सपना नहीं देखना चाहिए। ऐसे में आपने राजनीति का सपना भी देखा, राजनीतिक जीवन की शुरुआत भी की, वो भी एक ऐसी पार्टी की शुरुआत की जिस तालाब में कहा जाए तो बड़े बड़े मगरमच्छों के सामने वो छोटी सी मछली कही जाएगी वर्तमान में। तो आपके क्या विचार रहे हैं अक्सर इस राजनीति पारी को लेकर के, शुरू करने को लेकर के? सर, पहली बात तो मध्यम परिवार के लोग जो आपने बात की है कि राजनीति में नहीं आना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आज से जितने भी बड़े नेता हुए हैं आप देख लीजिएगा, वो मध्यम परिवार से ही रहे हैं, ज़मीन से उठ करके ही आसमान तक पहुँचे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव जो हैं, उनको ही देख लीजिए, पहले उनकी क्या, कहाँ थे और कहाँ अपने संघर्षों से जाने गए, ऊपर तक पहुँचे। आज उनको पूरी उत्तर प्रदेश के, पूरे विश्व में लोग जानते हैं, उनको पहचानते हैं। तो यही कारण है। और मेरे पिता एक किसान हैं और मैं मध्यम परिवार से हूं और संघर्ष करके मैं यहां तक पहुंचा हूं और मैं आज उनकी पार्टी से उपाध्यक्ष हूं। लोग मुझे जानते हैं, शिवपाल जी मुझे जानते हैं और माननीय राष्ट्रीय महासचिव आदित्य भैया भी मुझे जानते हैं, अक्सर मुझसे बातचीत होती भी रहती है। तो इसमें बड़े लोगों की कोई भूमिका नहीं है सर। आप व्यक्ति पहचाना जाता है अपने व्यक्तिगत व्यवहार से, जो जैसा व्यवहार रखेगा उसको जाना जाएगा। राजनीति में धन बल बहुत मायने रखता है। ऐसे में चूँकि एक ऐसे क्षेत्र में हैं आप, गोरखपुर में हैं, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े धनबली या बाहुबली जिनको कहा जाता है वो राजनीति करते हैं। ऐसे में उनका सामना कैसे करेंगे सौरभ राय? सर, पहली बात तो राजनीति में मैं धन का तो आजकल प्रचलन है, लेकिन मैं मायने नहीं रखता। मैं लोगों के बीच में जो लोगों की समस्याएं हैं उनको सुनता हूं, उनको पूर्णतः हल करने की पूरी कोशिश करता हूं, अधिकारियों से मिलता हूं, उनकी समस्याओं को बताता हूं। और ऐसा है कि इतने सारे समस्याएं, जो भी लोग मेरे पास आते हैं, मुझसे मिलते हैं, अपनी समस्या कहते हैं, मैं उनका हल भी करवाता हूं जी। तो ऐसा नहीं है कि राजनीति में हमेशा धन का ही प्रयोग हो। कहीं ना कहीं अपना व्यवहार, बातचीत ये मायने रखता है। कैसे लोगों से मिले, कैसे सबकी अधिकारियों से बात की जाए, यही लोगों समस्याएं मैं अधिकारियों से बताता हूँ, वो मैनेज भी मेरे करते हैं। तो मैं धन बल को नहीं समझता हूँ। मैं अपने ज़मीनी स्तर पे संघर्ष करना जानता हूँ, इसी पर विश्वास रखता हूँ। 2022 में जो चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, ऐसे में आप देख रहे हैं विभिन्न पार्टियों ने पूरी जान लगा दी है अपनी, चाहे वो सत्ताधारी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो
बसपा हो, ऐसे में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रसपा आपकी पार्टी की क्या भूमिका रहने वाली है 2022 के चुनावों में? 2022 में सर अभी तो खुल के कुछ बता नहीं सकता, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की से क्या बातें हो रही हैं, लेकिन ये है कि अगर हम लोग लड़ेंगे यूपी में तो बहुत ताकतवर से दमदारी से लड़ेंगे, चुनाव में उतरेंगे तो हर सीट पर हम आपको फाइट करके दिखाएंगे। फाइट करके दिखाएंगे। परिणामों की हर कोई अपने हिसाब से कहता है कि हम इतनी सीटें ला रहे हैं, तो कितनी सीटें आप जीतने का दावा कर रहे हैं? सर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल जी हैं, वो संघर्ष के लिए जाने जाते हैं जी। अभी से मैं कुछ नहीं कह सकता कितने सीटें आएंगी, लेकिन जो भी परिणाम होगा सुगत होगा सर आने वाले वक्त में। जो भी परिणाम होगा वो तो आपके हिसाब से सही होगा। ये मान लीजिए कि अगर आपकी पार्टी कुछ सीटें लाती हैं तो उन सीटों से आप क्या करने वाले हैं? कहीं मतलब किसी पार्टी से गठबंधन, और यदि वो सपा हो या बीजेपी हो, चूँकि आप दोनों कहीं खिलाफ हैं, तो ऐसे में आपकी पार्टी की क्या भूमिका रहने वाली है, ये जानना हमारे चैनल के माध्यम से सभी लोग जानना चाहते हैं। पूरा उत्तर प्रदेश जानना चाहता है कि शिवपाल यादव की क्या भूमिका होने वाली है 2022 के चुनावों में। सर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बिना किसी की सरकार अब की बार 2022 में नहीं बनने वाली है। सरकार बनानी पड़ेगी हम लोगों के साथ ही, यही बस। तो सरकार बनानी पड़ेगी तो क्या डिमांड, आप भी कुछ डिप्टी सीएम वगैरह की डिमांड रखेंगे कि 4-5 डिप्टी सीएम बने 4-5 साल में? सर ऐसी कोई डिमांड नहीं है जी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यही डिमांड होगा कि युवाओं को रोज़गार दिया जाए, अधिक से अधिक समस्याएं जो भी हैं हल किया जाए, यही डिमांड होगी। पद का नहीं, पद तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहते तो 2003 में ही मुख्यमंत्री बन सकते थे। जब 2012 में अखिलेश यादव चुनाव लड़के फिर मुख्यमंत्री बने तब भी वो बन सकते थे, लेकिन उनको पद की लालसा नहीं है। उनको पद की इस लालसा इस चीज़ की है कि कैसे यूपी की जनता को समस्याओं को समझा जाए, उनको निवारण किया जाए, उनको इस चीज़ का है। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग हमारा चैनल देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे अब मैं यही कहना चाहूँगा सर कि आप 2022 में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल जी को चुनें और हमारी सत्ता लाएँ। 2022 में हम युवाओं को अधिक से अधिक रोज़गार देंगे, किसानों की जो भी समस्याएं हैं हम उनको सुनेंगे, हम हर समस्याओं पर बात करेंगे। हम ज़मीनी स्तर पर चलने वाले लोग हैं, हम हवा में बात करने वाले लोग नहीं हैं। और आप सभी लोग यूपी की जनता जानती होगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल जी ज़मीनी स्तर के नेता हैं, संघर्षों के लिए जाने जाते हैं और वही उनके साथ इस वक्त हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, संघर्षों के लिए जाने जाते हैं। और हम जैसे युवा जुड़े हैं तो हम लोग संघर्ष के लिए ही जाने जाते हैं। तो ये थे हमारे साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के किसान सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री सौरभ राय जी। हम इनके शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, हम इनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। हम अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। बाकी ऐसे ही लोगों से हम आपको मिलवाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन बादल के साथ मैं दिव्यांश द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।